एक वैदिक गणित पढ़ेंगे। वैदिक गणित में हम गुणन संक्रिया, गुणा करने की अनेक विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा पढ़ेंगे। इस विधि के द्वारा जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने की जो शर्त है वो शर्त ये है कि चरम अंकों का योग 10 के घातांक में होना चाहिए। चरम अंक का अर्थ होता है इकाई की तरफ से अंकों का योग 10 के घातांक के रूप में, और शेष बचे हुए निखिलम अंक समान होने चाहिए। जैसे 31 सही 1/6 को 31 सही 5/6 से गुणा करें तो सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा नहीं, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा हम आसानी से गुणा कर लेंगे। कैसे गुणा करेंगे, पहले शर्त को देखो। चरम अंक, चरम यानी इकाई की तरफ से अंकों का योग 10 के घातांक के रूप में, और शेष बचे हुए निखिलम जो अंक हैं ये समान होने चाहिए। ये समान है तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्रभावी होगा। गुणा कैसे करेंगे, 31 का 1 अधिक 32, 31 है उसका 1 अधिक 32 बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में 1/6 गुणा 5/6। 32 को 31 से गुणा कर दो तो 32 एकम 32 हासिल 3 32 96 और 3 99 ऑब्लिक 5/36 ऑब्लिक बढ़ा दो 992 सही 5/36। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा हम आसानी से गुणा कैसे करेंगे, जब चरम अंकों का योग 10 के घातांक के रूप में हो। इसका जैसे लेंगे तो गया 6/6, 6/6 क्या बोलेंगे, 1 का मतलब होगा 10 की घात 0, और शेष बचे हुए अंक निखिलम अंक होते हैं ये समान होने चाहिए, तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्रभावी होगा। तो 31 का 1 अधिक 32 ऑब्लिक 1/6 गुणा 5/6, तो 992 ऑब्लिक 5 एकम 5 और 6 36 ऑब्लिक 8 जाएगा। इस प्रकार से हम अन्य सवाल कोई भी ले सकते हैं। जैसे किताब का सवाल ले लें छठा, 103 गुणा 197। यहां चरम अंकों का योग 10 के घातांक के रूप में, 7 और 3 10 हो गया, और शेष अंक समान होने चाहिए। तो समान नहीं है, यानी वो 19 है यहां 10 है, तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्रभावी नहीं हुआ। लेकिन दूसरा तरीका और लगाएं, थोड़ा दिमाग और लगाओ कि चरम अंकों का योग 97 03 को जोड़ा 100 हो गया, 10 के घात 2 हो गई, और शेष बचे हुए अंक समान हो गए, तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्रभावी होगा। कब, जब चरम अंक 2 लेंगे और शेष निखिलम अंक 1 लेंगे। तो 1 का 1 अधिक 2 03 गुणा 97, 2 का 2 3 7 21 हासिल 2 3 9 27 और 2 29 1 2 3 4, इधर 4 अंक है तो 4 अंक होने चाहिए, इसलिए क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। ये आपका आंसर आ गया 20,291। 103 गुणा 197 के लिए पहले चरम अंकों का योग 10 के घातांक के रूप में 03
और 97 को जोड़ेंगे तो 100 गया। 100 का मतलब होता है 10 की घात 2। और शेष बचे हुए अंक निखिलम अंक होते हैं जो समान है एक एक। सूत्र एकाधिकेय पूर्वेण प्रभावी होगा, लग जाएगा। तो 1 का 1 अधिक 2 ऑब्लिक 03 को 97 से गुणा कर दो। 4 अंक है तो 4 अंक होने चाहिए और ऑब्लिक को हटा देंगे। तो ये सूत्र एकाधिकेय पूर्वेण के द्वारा गुणा करना। ऐसे ही हमें कोई दशमलव की संख्या भी ले सकते हैं, भिन्न की संख्या भी ले सकते हैं। जैसे 1.15 गुणा 1.85 जोड़ेंगे तो 1.00 हो गया, 10 के घातांक के रूप में हो गया और शेष अंक क्या हो गए, समान हो गए। तो सूत्र एकाधिकेय पूर्वेण प्रभावी होगा। 1 का 1 अधिक 2 .15 .85 2 एका 2 15 5 75 हासिल 7 15 120 और 7 127 1 2 3 4 दाहिने हाथ की तरफ से 4 अक्षर छोड़ दशमलव लगाएंगे और ऑब्लिक को हटा देंगे। तो हम दशमलव संख्या भी सूत्र एकाधिकेय पूर्वेण के द्वारा आसानी से गुणा कर सकते हैं। दूसरी विधि आती है सूत्र निखिलम द्वारा गुणा। सूत्र निखिलम द्वारा गुणा। इस विधि के द्वारा हम उन संख्याओं का गुणा करेंगे जो आधार के निकट हो। आधार क्या होता है, 10 व 10 के घातांक के रूप में जो संख्याएं होती है वो आधार होता है। जैसे 10 है, 100, 1000, 10,000, ये 10 के घातांक है तो ये कहलाएंगे आधार। ऐसी संख्याएं जो आधार के निकट हो उन संख्याओं का गुणा सूत्र निखिलम के द्वारा आसानी से गुणा कर लेंगे। जैसे 108 गुणा 112 दोनों ही आधार के निकट हैं। आधार कितने का है यहाँ, 100 का है, यानी 100 के निकट है। तो सूत्र निखिलम के द्वारा हम आसानी से गुणा कर लेंगे। इसका विचलन होता है संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार 108 का विचलन प्लस 0.8 क्योंकि संख्या 108 में 100 घटेगा, और 112 का विचलन प्लस के 12। इसको तिरछा जोड़ना है, यूं चाहे यूं जोड़ लो चाहे यूं जोड़ लो। 108 में 12 जोड़ दिया, ये जोड़ लो। 8 को 12 से गुणा करना, यानी विचलनों का आपस में गुणा करना, त्रिया जोड़ना और विचलनों का गुणा करना। 12 8 20 ऑब्लिक 96। आधार में 2 शून्य है इसलिए दक्षिण पक्ष में 2 अंक होने चाहिए। 2 अंकी हैं 120 96। सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा उन संख्याओं का गुणा किया जाता है जो आधार के निकट की संख्या हो। 108 गुणा 112 आधार क्या होता है, 10 के घातांक के रूप में कोई भी संख्या।
तो इसमें विचलन होगा संख्या माइनस आधार। तो 108 का विचलन होगा 0.8 और 112 का होगा 0.12। इसको तिरछा जोड़ना है। 108 में 12 जोड़ा और 8 को 12 से गुणा किया। 120 और 12 अंक 96। आधार में 2 शून्य है, इसलिए दक्षिण पक्ष में 2 अंक होने चाहिए। 2 ही है, ऑब्लिक को हटा दिया। ऐसे हम कोई और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 54 गुणा 56 ले। 54 गुणा 56, यहां आधार 10 के है, निकट है। आधार कितना है? क्योंकि 50 नहीं ले सकते, आधार वो होता है 10 के घातांक के रूप में हो। तो यहां क्या होगा फिर? उपाधार। 50 के नजदीक संख्या है 5 गुणा 10 और विचलन बराबर संख्या माइनस उपाधार। आधार के सामने क्या आ गया? उपाधार। 54 का विचलन प्लस 4, 56 का विचलन प्लस का 6। तिरछा जोड़ना 54 प्लस 6 और 4 को 6 से गुणा करना। विचलनों का आपस में गुणा, और इसको तिरछा या यूं जोड़ लो, चाहे यूं जोड़ लो। लेकिन यहां उपाधार लिया है तो उपाधार अंक यहां पर 5 है, तो 5 को इससे गुणा करना है पहले। ये हो गया 5, 60, 6 चौका 24, गुणा करेंगे तो 300। आधार में 1 शून्य है, इसलिए दक्षिण पक्ष में 1 अंक होना चाहिए। तो इस 2 का समायोजन कर देंगे। 30, 24। 54 गुणा 56 सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा करेंगे तो इसका आंसर आता है 30, 24। पहले संख्या प्लस विचलन, इनको एक तिरछा जोड़ना और विचलनों का गुणा करना। जो उपाधार अंक जो है उसको शुरू में यहां गुणा कर देना। आधार में जितनी शून्य है उतने अंक साथ दक्षिण पक्ष में रखना। तो हम सूत्र निखिलम के द्वारा भी किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त क्या आ गई? एक तो आधार के निकट की संख्या हो और दूसरी उपाधार के निकट की संख्या हो। तो आज हम गुणा की 2 विधि पढ़ ली।